भी लोगों के दिमाग से माजिन बू की यादें मिटे पूरे 10 साल बीत चुके हैं। हद हो गई, इतनी जल्दी फ्यूल खत्म होना था। आज का दिन ही खराब है। ट्रंक्स! तो गोटन घर पर है क्या? गोटेन तो नहीं है। वो और गोकू आज सुबह ही कहीं चले गए थे। पता नहीं कहाँ गए होंगे। देखते हैं कि गोहान को कुछ पता है या नहीं। फिर मिलते हैं, बाय बाय। क्या कोई घर पर है? क्या आज तापमान गर्म रहेगा? ट्रंक्स, भूकंप आने का स्वागत है। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम इन्हें नीचे उतारने में मदद करोगे? हाँ जरूर। बाप रे, मैं अपनी अगली एग्जाम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वाह गोहान, तुम तो काफी ज्यादा पढ़ाकू हो गए हो। कह सकते हो। पैन! ओह, कैसे हो ट्रंक्स? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ओह हे विडल। वैसे मुझे परिचय देने की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर सैटर्न। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। भला इसमें शर्मिंदा क्या होना? ड्रैगन बॉल्स की मदद से पृथ्वी के सभी लोगों की यादें मिटा दी गई हैं। किसी को याद भी नहीं कि इन्होंने दुनिया को किस मुसीबत से बचाया। क्या तुम्हें पता है कि गोटेन कहाँ है? हाँ, वो तो यहीं पीछे पहाड़ों में डैड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गया है। जैसा बाप वैसा बेटा। कम से कम अपने बेटे पर तो थोड़ी दया दिखाइए डैड। तुम्हारा बस चले तो तुम हमें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगे, है ना? हम अभी अभी तो मिले थे 5 साल पहले। क्या तुम्हें याद नहीं है? 5 साल बहुत होते हैं गोकू। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर काफी झुर्रियाँ आ गई हैं। अपना मुंह बंद रखो। तू तो लोग मुझे पलट कर देखते हैं और मेरी तारीफ करते हैं, और अजीब तो तुम लोग हो जो कभी बूढ़े नहीं होते। हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार रहे। मुझे शेनरॉन से कहकर खुद को वापस जवान बनाना होगा। क्या तुम कल होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में लड़ने के लिए अपना नाम लिखवाने वाले हो? हाँ, तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए वेजिटा। लेकिन क्यों? सुना है वहाँ एक बहुत ही कमाल का योद्धा आने वाला है। मैं उससे लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही। फिर भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। लगता है तुम्हें कोई वहम हो रहा है। ये कहीं कोई एलियन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। जरा बताओ मुझे कि ये कैसे मुमकिन है? कोई भी इंसान तुम जैसे सेन की बराबरी नहीं कर सकता, समझे? देखिए ट्रंक्स आ गया। Hey! तुम और यहाँ? कैसे हो तुम गोटेन? सुना है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग तो मैं डैड के कहने पर कर रहा हूँ, और अगर मैं उन्हें मना करूँगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम डेट पर किसी और दिन जा सकते हो, है ना? शायद हम दोनों ही अपने नर्म दिल और कमजोर बच्चों से परेशान हैं। ये बाय। जरा देखो तो कौन आया है। ओह हे, ये तो नन्ही पैन है। ग्रैंडपा, मैं अकेली पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आई हूँ। वाह, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि तुम भी कल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हो? हाँ, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। हाँ, क्या तुम इसे बड़ों के साथ मुकाबला करने भेज रहे हो? हाँ, शायद ये पूरा टूर्नामेंट ना जीत पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये उन्हें अच्छी चुनौती देगी। शायद मैं भी हिस्सा लूंगा। हे ट्रंक्स, अच्छे से सुनो, तुम भी मेरे साथ चलोगे? आ गए। कैसा चल रहा है दोस्तों? मैं जानता हूँ तुम ट्रेनिंग में हो, लेकिन एक आध बार तो मिल लिया करो। वैसे एक बात बताऊं, जब कल मुझे बुल्मा मिली थी तो मुझे इसी बात के लिए वो डांट रही थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। यकीन नहीं होता गोकू ग्रैंडपा बन गया है। इस बार भी हर साल की तरह हम उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, और जब तुम मेरे यानी सबके चहेते चैंपियन के सामने आओगे तो तुम्हारी हार पक्की है। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो अगले साल के टूर्नामेंट में आने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। वो जानता है। लगता है मेरा एक और फैन मुझे तंग करने आ गया। हाय। ओह, ये तो मेरा पुराना दोस्त गोकू है। और मेरे बारे में मत बोलना ग्रैंडपा। हाँ? मैं भी आपकी तरह यहाँ पर लड़ने आई हूँ। हाँ, और हम बाचों ने पहला राउंड भी पार कर लिया है। अगर हम में से कोई भी आखिरी राउंड तक पहुंच जाते हैं तो हम यही चाहेंगे कि तुम जीत जाओ। सच में? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो और हमारे अलावा भी कोई फाइनल तक पहुंच जाए, फिर तुम्हें अपना देखना होगा। हमारे सारे परिवार वाले और दोस्त भी यहाँ आए हैं, लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ। क्या अब हमें यहीं बैठना होगा? हम मानती हूँ हम यहाँ से सब कुछ देख पाएंगे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं भी टूर्नामेंट में अपना नाम लिखवा लेता। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, रुक जाइए, मैं एक बार अपने डैड से बात करके आती हूँ। हे, देखिए मॉम, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। चलो शुक्र है।
सच कहूँ तो मैं 1 मिनट के लिए डर गया था। तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे फाइटर्स का। मैंने कैसे धूल चटाई थी तुम्हें। लेकिन वैसा दोबारा नहीं होगा। वाह, पिछले कुछ सालों से यहाँ लड़ते लड़ते बू के तो बहुत सारे फैंस हो गए हैं। देखते हैं कौन योद्धा किस योद्धा के साथ मुकाबला करेगा। क्या तुम्हें कोई ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं? नहीं। आपका नाम पुकारते ही आपको आगे आकर इनमें से एक नंबर निकालना होगा। पहले गोटेन। क्या तुम अपने जादू से मेरी कुछ मदद करोगे? मिस्टर सेटन भी तो तुमसे चीटिंग करवा के अपने लिए नंबर्स बदलवाते थे। ये तुम कैसी योजना बना रहे हो? 8। नंबर 8। इसे देखकर लगता है कि ये काफी खतरनाक होगा। ओह, दिखावे पर मत जाओ। वैसे क्रिलिन, इस बार तुम लड़ने के लिए क्यों नहीं उतरे? तुम हमारे लिए ढेर सारे पैसे जीत सकते थे। क्या तुम पागल हो? लेकिन मैं गोकू के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। मैं तो 10 साल पहले जीती थी ना। जब तुम जीती तब गोकू और बाकी सब माजिन बू से लड़ रहे थे। ओह हनी। देखते हैं मैं कौन सा वाला चुनती हूँ। क्या वक्त आ गया है बू का नंबर्स के ऊपर जादू करने का? नहीं तो पैन को नंबर 1 मिला है। हाँ नहीं, ये गलत है। इतने सारे लोगों में से उसे गेंडा ही मिलना था। चलो मेरी बारी आ ही गई। कौन सी जगह बची है? ठीक है बू, मैं चाहता हूँ तुम मुझे नंबर 3 दिला। समझ गया। चलो देखते हैं। अगली बारी है किरानों की। तुम इसको दिलाना सोचने दो। तुम इसको नंबर 6 दिलाना। ओके? ये भी वो नहीं है। जी हाँ, मैं बू, नंबर 4, इसे नंबर 4 वाला बॉल दिलवाना। ये छोटा सा बच्चा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? बस इस बच्चे के टूर्नामेंट में उतरने का इंतजार कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। दुष्ट माजिन बू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने से पहले मैंने कुछ मांगा था और लगता है किंग यमा ने मेरी इच्छा को सुन ली और इसे सच्चाई में बदल दिया। तो तुम्हारा मतलब वो छोटा बच्चा बू का दूसरा जन्म है? जरा देखो तो उसका नाम ऊब है, समझे? अगर उल्टा लिखो तो वो बू बनता है ना? कमाल की बात। लगता है जब मॉम मुझे चेतावनी दे रही थी तब वो सही थी। मैं गांव में सबसे ताकतवर हो सकता हूँ, लेकिन जैसे उसी को ही देख लो। मैं पहले ही घर पर सबको बता चुका हूँ कि मैं इस टूर्नामेंट के पैसे आराम से जीत जाऊंगा और फिर उन पैसों से पूरे गांव के लिए जरूरत की चीजें खरीदूंगा। मैं गोकू से लड़ रहा हूँ। और फिर गोकू का मुकाबला करेगा मिस्टर बू लड़ेंगे गोटेन से और फिर ट्रंक्स का सामना करेंगे मोटो कोसुकी। नॉब वर्सेस वेजिटा। ये तो नाइंसाफी है। भला मैं बू से क्यों लड़ूं? अब जैसा जिसका नसीब। यहाँ पर सबसे ज्यादा बदनसीब तो मैं ही हूँ। मुझे इस नन्ही सी बच्ची के साथ रिंग में उतरना होगा। क्या बात है, तुम तो एक ताकतवर नौजवान लगते हो। अब जैसा जिसका नसीब, क्यों है ना? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या फिर तुम बहरे हो? समझे? टूर्नामेंट वालों से कहो कि इसके लिए एम्बुलेंस बुलाए। ये तो मजेदार था। माजिन बू अपने इस जन्म में क्या क्या कर सकता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो पल आ गया जिसका आपको इंतजार था। डैड और मैं ऊपर बैठकर तुम्हारे लिए चीयर करेंगे, ओके? ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। हमारा पहला धरती हिला देने वाला मैच होगा पैन और मोकेको के बीच। प्यारी है, गुड लक पैन। उस बच्ची पर थोड़ी दया दिखाना मो। एक बच्चे के साथ लड़ना अपमानजनक है। पैन, उसे जिंदा रखना। फाइटर्स, लड़ाई शुरू करो। मोकेको रिंग के बाहर है। तुम्हें तो बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। शाबाश। थैंक यू। इसका मतलब अगली बारी हमारी है। हाँ, शुक्रिया। गोकू वर्सेस ऊब। गोकू कई बार मुकाबला करने के लिए टूर्नामेंट में उतर चुके हैं। गोकू हमारे बेहतरीन प्रतियोगियों में से एक हैं और वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं, लेकिन गोकू को पहले साबित करना होगा कि अब भी उनमें दम है। वो 5 भाइयों में सबसे बड़ा है, इसीलिए परिवार की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं, इसीलिए पैसों की जरूरत इसे यहाँ ले आई। ओह बेचारा। क्या आप दोनों कंटेस्टेंट्स तैयार हैं? अगर तुम इस तरह डरोगे तो कैसे लड़ पाओगे? सॉरी।
मुझे इसे चढ़ाना होगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गांव में इसी तरह के डरपोक होते हैं? सच कहूँ तो वो मेरे परिवार के सामने मैं नाटक कर रहा था। असल में मैं बहुत बुरा हूँ। और क्या बोलूँ? हाँ, ये सही लगा। और तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। काश वो बोलना बंद करके लड़ना शुरू करें। हाँ, अब मैं तुम्हें धूल में मिटाऊंगा। मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाला। मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम ही हो माजिन बू का दूसरा जन्म। चलो भी, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मैंने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं ये टूर्नामेंट जीतूंगा और वो पैसे भी लाऊंगा। क्या बात है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसकी ताकत बढ़ रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बच्चा लड़ते लड़ते हर चोट के बाद खुद को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। बच्चा कमाल का है। कौन है वो? वो बहुत ताकतवर है। आखिर एक छोटा सा बच्चा गोकू के सामने कैसे टिक सकता है? मुंह पे कमाल की ताकत है। लड्डू की तरह घुमा दिया। ये मुझे चिढ़ाने की सजा। थोड़ा संभल कर ग्रैंडपा। क्या वो ठीक है? गोकू। क्या बात है। Round 2. मैंने उनसे वादा किया था। मैंने कहा था मैं जीतूंगा, चाहे जो भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। ये तो उड़ सकता है। जरा आराम से डैड। मुझे पता होना चाहिए था तुम उड़ नहीं सकते हो। जाहिर सी बात है, तुम अकेले थे। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं होगा। अब तक तुमने जो भी सीखा है अपने दम पर सीखा है ना? और हाँ, तुम्हें उकसाने के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं उकसाता तो तुम पूरा दम नहीं लगाते। तुम सच में कमाल के हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे सामने ये पहली चुनौती आई है। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे गांव में रहूंगा। तो क्या कहते हो? मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, चिंता मत करो। अगर सिर्फ पैसों की कमी तुम्हें रोक रही है तो मिस्टर सेटन से कहकर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। उनके पास काफी है। कभी मुसीबत आने पर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। क्या हुआ डैड? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे इस बच्चे के साथ उसके गांव में जाकर रहना होगा। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। अब जा रहे हो सालों के लिए, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। गुड बाय। आप जा रहे हैं? नहीं ग्रैंडपा, आप नहीं जा सकते। ओह, शांत हो जाओ। आप सच में जा रहे हैं? गलत है, मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। अब मेरे ग्रैंडपा, आपको मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं बीच बीच में तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। पक्का? हाँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है।
शाबाश। ऐसे मैंने ऊब को कहा, इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम बच्चों पर है। हे वेजिटा, लगता है मैं बेकार में ही तुम्हें इस टूर्नामेंट में घसीट कर लेके आया, है ना? क्या फर्क पड़ता है? अलविदा दोस्त। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ठीक है। हाँ सर। कस कर पकड़ना, हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये तो काफी जल्दी हो गया। वो उस बच्चे को ट्रेनिंग देगा? क्या वो उसे जानता भी है? जब देखो अपनी मनमानी करता है। मैंने तो सालों से उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, शायद आप सही हैं। मैं तुम्हारे ये सब करने की असली वजह जानता हूँ कैकरॉट। तुम कह रहे हो कि बू को तुम इस दूसरे जन्म में पृथ्वी को बचाने के लिए ट्रेन कर रहे हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो वादा करो कि तुम अपना पूरा दम लगाकर मुझसे मुकाबला करोगे। हाँ, ठीक है। बहुत मजा आएगा, है ना ऊब? ऐसे योद्धा से मिलना जो तुम्हें चुनौती दे सके। सही कहा। मुझे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी आवाज में मुझे दम कम लग रहा है।